आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूँ सोमेश और आई एम ए ट्रैवल ब्लॉगर कह सकते हैं। बहुत लोग मुझे पहले से जानते होंगे, बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं बता दूं कि मैं हूँ बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया रहेगा हमारा आगे से कंटेंट, और जो लोग पुराने हैं उनको बता दूं कि जो पहले आप कंटेंट देखते थे उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। तो फ़िलहाल मैं निकला हूँ भारत यात्रा पे। तो मुझे लगा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए और इंडिया को मैं अपने वे से आपको प्रेजेंट करके बता सकूं जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा, और जैसे लोग मिलने वाले हैं मुझे एज़ इट इज़ मैं आपको बताने वाला हूं अपने आने वाली वीडियोस में। मतलब मैंने टारगेट रखा है 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया, और इसी हैशटैग को हम इंस्टाग्राम में प्लस यूट्यूब में यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी आपको आगे वीडियोस मेरी दिखेंगी उसको हम नाम देंगे 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया वाया हिच हाइकिंग। तो हिच हाइकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हिच हाइकिंग बेसिकली है क्या कि जिसे नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं लिफ्ट। तो अगर कोई आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है, तो अगर उसके पास स्पेस खाली है उसके व्हीकल में, तो अगर मुझे वो वहाँ तक छोड़ देगा तो बेसिकली इसको कहा जाता है हिच हाइकिंग। मैं जो ऑल इंडिया जर्नी करने वाला हूँ, सबसे पहले हम इंडिया का जो मैप होता है फ्रॉम कश्मीर टू पंजाब, और पंजाब से फिर राजस्थान, गुजरात, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और फिर उसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फिर देन फर्दर स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। तो ये हम एक पहले मैप बनाएंगे 500 डेज़ अक्रॉस इंडिया में। उसके बाद फिर बीच का सेंट्रल पार्ट अगर हमारे पास समय बच गया तो हम करने वाले हैं। तो 15,000 किलोमीटर मिनिमम इसका डिस्टेंस कवर होने वाला है लगभग 1.5 सालों में। तो बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा जो परिवार है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रुकने वाली बात, तो रुकने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिया है डीकैथलॉन से 2 पर्सन का टेंट, और उसी में मैं कैंपिंग करूँगा। और एक सिटीज़ में मैं करने वाला हूँ काउच सर्फिंग। तो काउच सर्फिंग बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होती है। तो काउच सर्फिंग इज़ बेसिकली ए ऐप जिसमें हम घुमक्कड़ों की टोली कह सकते हैं, ऐसा कुछ है। और वो घुमक्कड़ों की टोली पूरी दुनिया में एक दूसरे से उस ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं। हम किसी भी सिटीज़ में जाके उस सिटी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को कि क्या आप मुझे होस्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मान के चलिए वो अपने घर में हमें रोकते हैं और एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, रिलेटेड टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है काउच सर्फिंग के थ्रू हमें जानने को, सीखने को, समझने को मिलती हैं। तो कैंपिंग प्लस काउच सर्फिंग, और बाकी मैं कहीं पर भी रुक जाऊंगा उसकी टेंशन नहीं है। तो ऐसा होने वाला है हमारा वीडियोस। और रही बात खाने की, तो खाने के लिए मुझे कॉस्ट लगेगा। खाने का मैं मैनेजमेंट करूँगा। सबसे पहले मैंने तो कुकिंग का इक्विपमेंट रखा हुआ है, छोटा सा गैस सिलेंडर है, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है खाना बनाने के लिए वो मैंने रखा हुआ है अपने बैग में। तो ये बोझा भी मैं लाद के इस ट्रिप पर चलने वाला हूँ। और जैसे सिटीज़ में जहाँ पर अच्छे खासे अरेंजमेंट हैं और बहुत सस्ते में अगर मेरे को फूड अवेलेबल हो रहा है, अच्छा क्वालिटी का फूड मिलेगा, तो हम वहाँ पर खाना खाएंगे। और अगर आप काउच सर्फिंग में रुकते हैं तो मैक्सिमम होस्ट आपको फूड अवेलेबल करवाते हैं। और एज ए मेहमान, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम मेहमान को रखते हैं, उस टाइप से इसमें ट्रीट किया जाता है सामने वाले पर्सन को। तो मेरे यहाँ भी कोई अगर आएगा रायपुर में तो मैं उसको होस्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक म्यूचुअल क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ट्रैवलर्स कम्युनिटी की। तो ऐसा मोटा मोटा आप मान के चलिए। और रुकने का हो गया, खाने का हो गया, ट्रैवलिंग करने का हो गया। तो बेसिकली
के लिए यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारी वीडियोस होने वाली हैं। हैशटैग रहेगा 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया, 15,000 किलोमीटर, प्लस मेरा एक मैसेज है डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया ब्यूटीफुल करके। तो भारत की जो विविधता है पूरे दुनिया में भारत को खूबसूरत बनाती है, अलग बनाती है। तो इस मैसेज के साथ मैं इंडिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार मुझे देते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि हमारी कहानी हम दुनिया को बता सकें और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो ऐसी जर्नी होने वाली है। फ़िलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं हिचहाइकिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट स्टेट या फिर अब यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, जम्मू से। तो जम्मू से मेरी यात्रा स्टार्ट होगी और इसी तरह फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और बीच में गोवा छूट गया। तो तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देन फिर मेघालय, आसाम और मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूरा नेपाल। ये मतलब पूरा एक इंडिया का मैप बनने वाला है, आप ऐसा मान के चलिए। तो बहुत मज़ेदार होने वाली है जर्नी। फ़िलहाल हम ब्लॉग्स के ज़रिए आपको बताएंगे अपने जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे और जो भी टिप्स रहेंगे थोड़े बहुत वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को जम्मू से। तो मैं आ चुका हूँ जम्मू के आउटर में और यहाँ से शुरू हो चुकी है हमारी यात्रा। तो बस लिफ्ट मांग रहे हैं और देखते हैं कितने टाइम तक मिलती है। जाएंगे तो हम हिच हाइक करके ही, भले ही कितने टाइम तक मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको कहाँ जाना है? अभी पठानकोट निकलना है मेरे को। तो बस पे जाना है भाई, पैसे मैं पे कर देता हूँ, बस पे चलिए। नहीं शुक्रिया। लिफ्ट के थ्रू। अच्छा लगा आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलिए ब्रो, अभी एक ड्राइवर साहब थे, उन्होंने गाड़ी रोकी थी पर वो थोड़ी दूर तक जा रहे थे। तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए क्या ही लेना लिफ्ट, अब मिलेगी तो आगे तक कम से कम 50-60 किलोमीटर तक मिले तब कोई बात बनेगी। कोशिश तो पूरी है भाई। और मतलब ऐसा है ना कि जाना है तो लिफ्ट मांग के ही जाना है, अदरवाइज़ ऐसे तो हमें नहीं जाना है। मज़ा आ रहा है यार, वैसे मज़ा आ रहा है। कोई वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा मैं आराम से वेट कर सकता हूँ। तो देखिए उससे ज़्यादा भी होता है तो ट्राई करते हैं। क्या 1 घंटा हो गया लगभग मेरे को। अच्छा। तो मैं लिफ्ट के लिए ट्राई कर रहा था और हिच हाइक करके ही जाना है मेरे को ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। अच्छा, अब अभी लद्दाख से है? जी। अच्छा। मैं लद्दाख गया था अपनी बाइक लेके। बाइक मैंने छोड़ दी यहाँ से। अच्छा। तो अभी फिर वापस मैं जा रहा हूँ हिच हाइक करके। तो पूरा गुजरात वगैरह तक पहुँचना है। आपका नाम नहीं पूछा मैंने? मेरा राजेंद्र सिंह, राजवीर नाम है मेरा। ओके। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू, यू वेलकम। मिलते हैं। फिर आना जम्मू में कभी। जी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसे कर दिया, आप कभी भी कांटेक्ट करके आ जाइए। कोई हम ऐसे भी आपको घुमा देंगे जम्मू। जी। तो अभी जो भाई साहब मिले थे वो स्पेशली मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए थे और ये आगे से यहाँ से सांबा का जो टेरिटरी है वो स्टार्ट हो जाता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया। नमस्कार भैया जी, मेरे को जाना है आगे, गुरदासपुर तक जाना है, पठानकोट से आगे तक। आप कहाँ तक जा रहे हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज मीर भाई हैं अपने। आपका भाईजान? शौकत भाई हैं। तो इन्होंने दी है हमें लिफ्ट गुरदासपुर तक के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं लखनपुर बॉर्डर और यहाँ से पठानकोट है 18 किलोमीटर। ये चेकिंग बंद हो गया क्या? इस साइड होता था जो? वहाँ से जो गाड़ी आ रही है ना। अच्छा। उस साइड से आती तभी होता है ना? हाँ।
ये है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को बीच से लाइन खींचने वाला रावी नदी। तो इसके उस साइड पड़ जाता है पंजाब और इस साइड जम्मू कश्मीर। इतना सारा सामान हो गया पीछे, तो जो ट्रक वाले भैया वो बोल रहे थे कि यार ज़्यादा नहीं हो गया भाई? बहुत सारा, मतलब मैं निकला हूँ लगभग 500 दिन के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टेंट और स्लीपिंग बैग है, तो इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या मैंने रखा हुआ है। तो ट्रक में जो लोड होता है इन्हें पठानकोट में मिल गया, तो ये आगे तक तो फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। भाई साहब मेरे लिए लिफ्ट मांग रहे हैं अभी। बहुत अच्छे है यार ये, इन्हें तो पहले यहाँ तक छोड़ा, फिर अभी लिफ्ट भी मांग रहे हैं। तो देखते हैं मिलती है कि नहीं। तो अभी पता नहीं शक्ल हमारी दिख रही है नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा था और ये भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं आगे गुरदासपुर तक। तो मतलब बस मैं खड़ा ही था, इन्होंने बोर्ड देखा मेरा और लिफ्ट दे दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। तो ये भाई जिन्होंने हमें देखा और अभी क्या नाम आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग बैठे थे यहीं पर ढाबे पे और ये है गुरदासपुर और पठानकोट के बीच में। तो भाई साहब ने मंगाई हमारे लिए लस्सी और ये चाय, तो अपनी लस्सी एंजॉय की जाए। तो आज के मेरे रुकने का इंतज़ाम हो गया है, गर्मी का भी इलाज हो गया है और अच्छी सी जगह भी मिल गई है। तो जिन भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दी थी उन्होंने ही मतलब इन ढाबे वाले से बात करी और ये जगह जो है हमें आज रात के लिए मिली है। तो आज तो फ़िलहाल आराम करते हैं यहाँ कि जहाँ हम लोग ढाबे पे रुके हुए थे उसके ओनर हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात करी। तो बात करते करते कुछ हाफ एन आवर हुआ होगा, तो उन्होंने ऑफ़र करा कि चलिए मैं आपको होस्ट करता हूँ, और वो लाए हमें अपने घर पे। तो ये हमारे जसकरण भाई और इन्हीं के घर पे हम लोग रुके हुए थे रात। अभी कर रहे हैं नाश्ता। तो इसके बाद तो अभी हम लोग इनका गांव घूमने वाले हैं। और तो जसकरण भाई हमें अपना गांव घुमाने लेके गए और उन्होंने बताया कि पंजाब जो है पूरा लगभग प्लेन है, लेकिन ये गुरदासपुर के पास पनियार गांव है जो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लोप टाइप से बना हुआ है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। ज़्यादा हाइट पे है सर, हम उसके ऊपर चल के जा रहे हैं। तो ये जैसे है छत यहाँ की, और ये लगभग 1 मंजिल या 2 मंजिल होगा। ये वाला बिल्डिंग 2 मंजिल है और नीचे देख सकते हैं दुकानें दिख रही हैं। तो पंजाब के जो एकदम प्लेन जोन में, तो ये जो गांव है ये थोड़ा हाइट पे है। तो नॉर्मली जो हमारा गांव के प्रति नज़रिया होता है उससे कहीं ज़्यादा अलग है इनका गांव, और काफ़ी डेवलपमेंट है। और पंजाब तो भाई अपने आप में डेवलपमेंट के लिए ही माना जाता है, और यहाँ पर लगभग हर मकान जो है पक्के मकान मिलेंगे, कच्चे मकान आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो भाई साहब बता रहे हैं कि इनके गांव में लड़कियों के लिए जो है अलग स्कूल है और लड़कों के लिए अलग स्कूल है, वो भी प्राइमरी लेवल पर। 5th तक तो को एजुकेशन ही रहता लगभग। तो ये एक नई चीज़ है यहाँ पर। आज से 5-10 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब वो को एजुकेशन ही था। आपने कहाँ से की है पढ़ाई? मेरी तो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। स्कूल में उनकी एजुकेशन होती है, वो कोएड है, 12th। वहाँ पे लड़के लड़के इकट्ठे ही पढ़ते हैं। अब उसमें भी हमारी गवर्नमेंट का एक बड़ा मज़ेदार रूल ये निकल के आया कि एक दिन लड़के आएंगे स्कूल में, एक दिन लड़कियाँ आएंगी। वो इसलिए क्योंकि एक तो कोविड की वजह से स्ट्रेंथ ना बढ़ पाए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो कोविड में रह के भी उनको कोविड का मज़ा नहीं मिल पा रहा बच्चे को। अब कहीं से कोई भी गली में से निकल आओ, आप यहीं पे मिलोगे। अब तो मैं यहाँ से छोड़ दूँगा, आप घूमते फिर यहीं पे आओ, ऐसा है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है यहाँ पर। तो घर में हमने सबको बोल दिया बाय, और दादी ने हमें आशीर्वाद के रूप में 50 रुपीज़ दी। तो मतलब मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन कहते ना बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो है उसे ना भी नहीं कहनी चाहिए। तो ये आप मेरा लालच मत समझना, क्योंकि उन्होंने दिया तो हमने एक्सेप्ट करना पड़ा हमें। तो अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं जसकिरण भाई के साथ उनके ढाबे पे, और वहाँ से फिर निकलेंगे बाबा डेरा नानक। चलो।
चलिए जसकिरण भाई, मिलते हैं आपसे फिर कभी। सी ऑफ करके आते हैं रोड पे। चलिए चलिए, कभी भी आना हो दोबारा, कोई आपकी वीडियो देख रहा है, बिल्कुल। उसको भी कहीं किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, रात को रुकना हो, आसपास भी हो गुरदासपुर के, जी, तो हैप्पी ढाबा मैप्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उस पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा। बोल रहे हैं जब भी आपको इस साइड आ रहे हैं तो इनके ढाबे पे आप स्टे कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, तो आप जब भी आते हैं इनके ढाबे पे रुक सकते हैं। ये गुरदासपुर और पठानकोट के बीच में हाईवे है, तो पनियार गांव है, तो यहाँ पर इनका ढाबा है। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं आगे, वही है। तो अभी भाई साहब ने हमें बताया कि जो मैं बोल रहा था बाबा डेरा नानक, तो उस जगह का नाम एक्चुअली है डेरा बाबा नानक, तो वो मेरे से मिस्टेक हो रही थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, सॉरी। गालियाँ मत देना ना। गाड़ियाँ मत देना भाई। और भाई साहब हमारी लिफ्ट मांगने में हेल्प कर रहे हैं। ये बॉर्डर रोड है, मतलब बॉर्डर के किनारे किनारे से जाता है, तो बहुत कम लोग हैं जो उस साइड यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि ये वाला रोड निकलता है भटिंडा की तरफ और अमृतसर की तरफ। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।